जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के स्पर्णीय तत्व को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के स्पर्णीय तत्व में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों सितंबर महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी सवाल हैं प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहाँ डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर है कहाँ पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो यह दोस्तों देवघर में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 94 वर्षीय महिला एथलीट ने विश्व मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता। तो किस महिला ने दोस्तों विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता? तो उनका नाम है दोस्तों भगवानी देवी डागर। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाले किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है? तो उसका नाम है दोस्तों यूरेनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट 5 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है? तो उनका नाम है दोस्तों PPK रामाचारुलू दोस्तों। तो याद रखना है कि राज्यसभा की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट 5 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है? तो उनका नाम है दोस्तों PPK रामाचारुलू। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और ये याद रखना है दोस्तों राज्यसभा के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 जुलाई 2022 को भारत में विकसित पहले सर्वाइकल कैंसर रोधी किस टीके के विनिर्माण एवं विपणन की स्वीकृति प्रदान की है? तो उसका नाम है दोस्तों क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन दोस्तों। तो याद रखना है कौन से टीके को निर्माण को विपणन की स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो उसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। इसरो के अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंड आदि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभ आरंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसे दोस्तों IS4OM भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है? तो उन 2 स्थानों का नाम है दोस्तों केरल और अहमदाबाद। नेक्स्ट है, टाइम्स आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन से 2 शहर सम्मिलित है? तो याद रखना है दोस्तों भारत के इसमें कौन से 2 शहर सम्मिलित है? तो मुंबई और दिल्ली दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में गुजरात में पाए जाने वाला पहला मरीज जिसका कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है दोस्तों? तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम है दोस्तों EMM निगेटिव है दोस्तों, जो कि एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है और यह गुजरात में पाए जाने वाले एक मरीज में यह ब्लड ग्रुप देखने को मिला है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान सूची में कौन सा रहा है? तो याद रखना है दोस्तों पहला बात कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सूची में जो है दोस्तों भारत 135वें स्थान पर रहा है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 के लिए आकाशदीप सम्मान किन 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा 9 जुलाई 2022 को की गई है? तो उन 2 व्यक्तियों का नाम है दोस्तों शेखर जोशी और प्रतिभा रॉय। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें बनाया गया दोस्तों हाल ही में? तो याद रखना है परमेश्वरम अय्यर को बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के योजना निर्माण नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपनी किस पनडुब्बी को 35 वर्ष की शानदार सेवा
देने के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया है दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों INS सिंधु ध्वज जो है दोस्तों, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। और यह किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो रूस द्वारा निर्मित है सिंधु घोष। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का कौन सा चौथा युद्धपोत कोलकाता में 15 जुलाई 2022 को जलावतरित किया गया है? तो उसका नाम है दोस्तों Y 3023 दूनागिरी दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों? तो ये भारत की शटलर है, उनका नाम है दोस्तों PV सिंधु। नेक्स्ट है नासा के किस शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार गहरे अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीरें खींची है? तो उसका नाम है दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट है एशिया में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री को 8 जुलाई 2022 को एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों शिंजो आबे, उन्हीं को 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर 9 जुलाई 2022 को कब्जा कर लिया? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है दोस्तों जहां पर ऐसा किया गया? तो वह है श्रीलंका। नेक्स्ट है भारत के किस सैन्य अधिकारी को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख 5 जुलाई 2022 को नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है किस विदेशी थिएटर डायरेक्टर जिसने भारत का मंचन किया था का 2 जुलाई 2022 को पेरिस में निधन हो गया? तो उनका नाम है दोस्तों पीटर ब्रूक। नेक्स्ट है दोस्तों जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार फ्रीज ड्राइड स्किन सेल से विकसित चूहे के क्लोन को क्या नाम दिया है? तो याद रखना है चूहे का जो क्लोन बनाया गया है दोस्तों वैज्ञानिकों को द्वारा, उसका नाम है डोरामी। नेक्स्ट है 53 शहरों की टाइम आउट वेल्डर्स बेस्ट सिटीज 2022 की सूची 2 जुलाई 2022 में जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर किस शहर को प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखना है स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस की विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल एवं पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो याद रखना है दोस्तों महिला एकल में यह खिताब किसने जीता है विंबलडन का? तो याद रखना है एलिना रिबाकिना। और पुरुष में यह खिताब किसने जीता है दोस्तों विंबलडन का? तो याद रखना नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है I2U2 की 14 जुलाई 2022 को संपन्न ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में किन राष्ट्रों के शासन प्रमुखों ने भाग लिया? तो याद रखना है दोस्तों किन राष्ट्रों के शासन प्रमुखों ने इसमें भाग लिया? तो उनका नाम है दोस्तों I2 का अर्थ हो गया इंडिया और इजराइल, और U2 का अर्थ हो गया दोस्तों USA और UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2022 को 19वें एशियन गेम्स आयोजन की नई तिथियां जारी की गई। ये खेल कहाँ प्रस्तावित है? तो याद रखना है दोस्तों 19वां जो एशियन गेम्स आयोजित होगा वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो चीन के हांगझोउ में यह आयोजित हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में किसे नया राष्ट्रपति 20 जुलाई 2022 को चुना गया? तो उनका नाम है दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है जमैका के किस महिला धावक ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर रेस रिकॉर्ड में 5वीं बार जीता है दोस्तों 100 मीटर रेस? तो याद रखना दोस्तों उनका नाम है सैली एंड फ्रेजर प्राइस। नेक्स्ट है 2028 समर ओलंपिक्स के आयोजन की तिथियां 18 जुलाई 2022 को आयोजनकर्ता ने घोषित की। इसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? याद रखना है दोस्तों इसका जो आयोजन है अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। कौन सा दोस्तों? तो समर ओलंपिक जो कि 2028 में होने वाला है। नेक्स्ट है भारत एक करार के तहत किस अफ्रीकी राष्ट्र से 8 चीते संभवतः अगस्त 2022 में ला रहा है? तो उसका नाम है दोस्तों नामीबिया। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2022 को एशिया क्रिकेट कप 2022 के कहां आयोजन की घोषणा की गई है? तो यह एशिया क्रिकेट कप कहां पर खेला जाएगा दोस्तों? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में यह खेला जाएगा। नेक्स्ट है फिर है दोस्तों ये अगस्त महीने का है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सवाल। नेक्स्ट है भारत की किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में जून 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों अवनी लेखड़ा। नेक्स्ट है भारत की पुरुष हॉकी टीम ने
5 जून 2022 को हॉकी की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है दोस्तों? तो याद रखना है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती गई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। तो उस प्रतियोगिता का नाम है दोस्तों FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2022 को कहाँ किया? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है भोपाल, जो कि अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई? तो जानवरों के लिए जो कोविड का टीका लगाया जाएगा दोस्तों, उस कोविड के टीके का नाम क्या है? तो एनेकोवैक्स है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही किस महिला क्रिकेटर ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से अवकाश लेने की घोषणा की, यानी संन्यास ले लिया दोस्तों? तो उनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9 से 10 जून को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, तो यह नई दिल्ली में संपन्न किया गया। नेक्स्ट है केरल में किस पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को किया गया? तो याद रखना है दोस्तों केरल में किस जगह पर पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों एनउरू। नेक्स्ट है भारत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में मान्यता 4 जून 2022 को प्रदान की? तो उसका नाम है दोस्तों बूस्टर डोज का कोर्बीवैक्स। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का 7 जून 2022 को कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो यह गोवा के पणजी के द्वारा गोवा के पणजी में यह इसका जो है दोस्तों उद्घाटन किया गया। किसका दोस्तों? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने जून 2022 में युवा को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना की घोषणा की दोस्तों? तो अग्निपथ, काफी चर्चा में रहा है यह योजना। नेक्स्ट है भारत के किस जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों हरियाणा, जो कि जून 2022 में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक जो है दोस्तों जीता है। किसने? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट है दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह दोस्तों महाबलीपुरम में जो है दोस्तों ओलंपियाड का जो शतरंज होने वाला है 44वां, वह भारत के महाबलीपुरम में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की? तो याद रखना है दोस्तों जो भारत गौरव जो ट्रेन है योजना के तहत जो पहली प्राइवेट ट्रेन प्रारंभ की गई है दोस्तों, वो कहां से कहां तक की गई है? तो कोयम्बटूर से साईनगर, यानी जो कि शिरडी में स्थित है दोस्तों, वहां तक यह की गई है। नेक्स्ट है हॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने 5 जून को MTV मूवी एंड टेलीविजन अवार्ड में जनरेशन अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों जेनिफर लोपेज। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला एवं पुरुष खिलाड़ी ने क्रमशः एकल प्रतियोगिता जीता है दोस्तों? तो याद रखना है फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों ईगा स्वीटेक, और पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है कौन सी पैसेंजर ट्रेन भारत एवं बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से विधिवत चलना प्रारंभ हुई है? तो उसका नाम है दोस्तों मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 जून 2022 में कहाँ संपन्न हुई? तो यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन यानी चक्रवात ने जान माल का नुकसान किया? तो उसका नाम है दोस्तों अगाथा। इंपॉर्टेंट सवाल है BPSC के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शासना अवधि की कौन सी जुबली 2 से 5 जून 2022 में मनाई गई? तो याद रखना है दोस्तों प्लेटिनम जुबली। इनका निधन भी हो चुका है हाल ही में, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंटरपोल
कि जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो याद रखना है दोस्तों, इंटरपोल का जो 90वां बैठक होने वाला है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह भारत में ही आयोजित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दोस्तों पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 16 से 17 जून 2022 को स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? तो याद रखना है यह भारत में संपन्न हुआ। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में जो आयोजन आयोजित होता है या जो भी सम्मेलन आयोजित होता है दोस्तों, वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र प्राचीन अवशेषों को प्रदर्शन के लिए जून 2022 में ले जाया गया? तो उसका नाम है दोस्तों मंगोलिया। नेक्स्ट है भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने 12 जून 2022 को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो उसका नाम है दोस्तों नॉर्वे चेस ग्रुप ए की प्रतियोगिता जीत लिया दोस्तों। किसने? तो आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है दोस्तों होगा। कौन सा दोस्तों? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस फ्रांस में पेरिस में किस नाम से 15 से 18 जून 2022 को आयोजित की गई? तो उसका नाम है दोस्तों विवा टेक। नेक्स्ट है G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को किस राष्ट्र में संपन्न हुआ? तो यह जर्मनी में जो है दोस्तों संपन्न हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सम्मेलन से रिलेटेड अक्सर सवाल बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे विभिन्न गवर्नमेंट जो भी एग्जाम हो वो पूछे जाते हैं। तो इन सब सम्मेलनों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के नए सत्र के कौन प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों कसाबा कोरोसी। और यह कहाँ की रहने वाली? तो यह भी याद रखना है, यह हंगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 3 मई 2022 को जारी 180 राष्ट्रों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत कौन से रैंक पे है? तो इसमें भारत जो है दोस्तों कौन से रैंक पे है? तो ये इसमें जो भारत है दोस्तों 150वें रैंक पर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपुरा में किस नेता ने 15 मई 2022 को नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए दोस्तों? तो उनका नाम है मानिक साहा। नेक्स्ट है भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो इंपॉर्टेंट है सवाल, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे 1 मई 2022 से नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है सुमन बेड़ी। ये तो और भी मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, एकदम पूछने का काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अधिकतर जो नवीनतम नियुक्तियां होती है उससे सवाल बीपीएससी में जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। किस चक्रवाती तूफान ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में तबाही मचाई है दोस्तों? तो उसका नाम है आसानी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को किन 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण मुंबई में किया? तो उनका नाम है दोस्तों INS सूरत और INS उदयगिरी। नेक्स्ट है भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर मई 2022 में चुना गया? तो उसका नाम है दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जो कांस फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, उसमें कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो भारत को चुना गया, और यह पहली बार भारत को चुना गया दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है भारत ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का कप पहली बार मई 2022 में जीता? तो उसका नाम है दोस्तों थॉमस कप। तो याद रखना दोस्तों, भारत की पुरुष टीम की बैडमिंटन ने बैंकॉक थाईलैंड कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो बैंकॉक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था दोस्तों। चैंपियनशिप में किसे हराया था? तो इंडोनेशिया को हरा कर यह थॉमस कप जीता था दोस्तों भारत ने पहली बार। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। भारत में महाराष्ट्र की किस 30 वर्षीय महिला पर्वतारोही ने 5 मई 2022 को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय प्राप्त की? तो उनका नाम है दोस्तों प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा घोषित योजना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत कौन सी पहली धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन 21 जून 2022 को प्रारंभ की जा रही है? तो उसका नाम है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। नेक्स्ट है राजस्थान की किस वन अभ्यारण्य को मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? तो उसका नाम है दोस्तों रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर 5000 वर्ष पूर्व की आभूषण निर्माण की फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए, तो उसका नाम है दोस्तों राखी घाटी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह स्थल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 को किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को पंचायती राज संस्था तथा नगर निकायों में आरक्षण देते हुए निर्वाचन संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं दोस्तों, तो उनका उस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित किस हल्की कम मारक क्षमता की मिसाइल का 18 मई 2022 को सफल परीक्षण किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NASM/SR भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक ने कांस फिल्म उत्सव मई 2022 में अपने प्रस्तुति दी, तो उनका नाम है दोस्तों मेमे खान। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड सवाल। 2022 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम एवं अंतिम स्थान पर किस राष्ट्र का है दोस्तों, तो प्रथम स्थान है दोस्तों इसमें यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, जबकि अंतिम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है नेपाल के किस पुरुष एवं महिला शेर्पा ने मई 2022 में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सर्वाधिक बार सफल आरोहण करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो उनका नाम है दोस्तों शेर्पा कामिडिता व लहाकपा। याद रखना है दोस्तों, शेर्पा कामिडिता और लहाकपा ने जो दोस्तों क्या किया है, तो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सर्वोच्च शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सर्वाधिक बार सफल क्या किया है दोस्तों, चढ़ाई किया है। तो वो उनका दो नाम है दोस्तों, तो पुरुष में नाम है दोस्तों उनका नाम है शेर्पा कामिडिता और महिला जो है दोस्तों उनका नाम है लकाहप्पा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 15 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है फ्रांस में किस महिला राजनीतिज्ञ ने प्रधानमंत्री 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री पद संभाला है, तो उनका नाम है दोस्तों एलिजाबेथ बोर्ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि फ्रांस में किस महिला राजनीतिज्ञ ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों, तो उनका नाम है एलिजाबेथ बोर्जे। नेक्स्ट एस्टोनिया के नेतृत्व में 11 राष्ट्रों का संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास 16 मई से 3 जून 2022 को एस्टोनिया में किस नाम से संपन्न हुआ, तो याद रखना है दोस्तों हेडगे हॉग 22। नेक्स्ट है 6 मई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के सितंबर 2022 में होने वाले आयोजन को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों एशियन गेम्स को जो है दोस्तों स्थगित कर दिया गया दोस्तों। तो याद रखना है कि 19वें एशियन गेम्स का आयोजन चीन में होंगझो में 10 से 15 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाला था। याद रखना है दोस्तों चाइनीज ओलंपिक कमेटी, होंगझो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी तथा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बोर्ड ने इन्हें स्थगित करने का निर्णय लिया। आगामी आयोजन की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट है फिलीपींस में मई 2022 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, तो उनका नाम है दोस्तों फर्डिनांड बोंग मार्कोस दोस्तों। तो याद रखना है फिलीपींस में जो हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है फर्डिनांड बोंग मार्कोस। नेक्स्ट है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में प्रस्तावित है दोस्तों। और यह कौन सा है संस्करण है इसका, तो 72वां संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट है यूरोप के किन 2 राष्ट्रों ने नाटो की सदस्यता के लिए मई 2022 में आवेदन किया है, तो 2 राष्ट्र हैं दोस्तों, याद रखना है फिनलैंड और स्वीडन। नेक्स्ट है 26 से 28 जून 2022 में जर्मनी में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजन प्रस्तावित है, तो याद रखना है दोस्तों G7। नेक्स्ट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 17 मई 2022 को किस 112 वर्षीय व्यक्ति को सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों जुआन विंसेंट मोरा। नेक्स्ट है 2022 IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखना है दोस्तों कि IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया गया, तो यह तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चीन 2023 में अपना कौन सा बड़ा एवं आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, तो उस टेलीस्कोप का नाम है दोस्तों सुनती आन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की कौन सी पेंटिंग अमेरिका में रिकॉर्ड $195 मिलियन में मई 2022 में नीलाम हुई, तो उसका नाम है दोस्तों शॉर्ट सांगे ब्लू मर्लिन। नेक्स्ट है
10 मई 2022 को कौन सा नेता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, यून सुक येओल। तो यून सुक येओल जो है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे जो है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख हैं, तो याद रखना है दोस्तों। और इन्होंने अप्रैल 2022 में अपना पदभार संभाल लिया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास 19 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया? तो यह गुजरात के जामनगर में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, पहला वैश्विक आयुष विवेश और नवाचार सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया? तो उनका नाम है दोस्तों गुरु तेग बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिता हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अंतिम पनडुब्बी का जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अंतिम किस पनडुब्बी का नाम पूछ रहा है दोस्तों? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS वागसीड। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रूस के सहयोग से निर्मित किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 19 जुलाई 2022 को वायुसेना ने नौसेना के सहयोग से किया? तो उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई है? तो उनका नाम है दोस्तों रामदरस मिश्र। और उनको यह सम्मान किसके लिए दिया गया दोस्तों? सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी भाषा के लिए। तो उनकी एक काव्य संग्रह है दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह दिया गया दोस्तों 2021 का सरस्वती सम्मान हिंदी भाषा में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने किस स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया है? तो उसका नाम है दोस्तों हेलिना। नेक्स्ट है, स्वदेश निर्मित किस 17 सीटों वाले छोटे विमान ने 12 अप्रैल 2022 को व्यावसायिक उड़ान प्रारंभ किया? तो उसका नाम है दोस्तों डोर्नियर 238 विमान। नेक्स्ट है, भारत की स्क्वैश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो यानी जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है दोस्तों में आयोजित किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है दोस्तों, विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है दोस्तों भारत के स्क्वैश टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस वरिष्ठ नेता को 10 अप्रैल 2022 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का महासचिव लगातार तीसरी बार चुना गया है दोस्तों? तो याद रखना है सीताराम येचूरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस भौतिक विज्ञानी को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है, संसद ने कानून बनाकर दिल्ली के 3 नगर निकायों को मिलाकर क्या नाम दिया? तो याद रखना है दोस्तों दिल्ली नगर निगम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद कौन नए प्रधानमंत्री अप्रैल 2022 में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है शहबाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ के जो है दोस्तों भाई हैं, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2022 में जारी विश्व के 166 अरबपतियों की सूची में पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो उनका नाम है एलन मस्क, और ये स्पेस एक्स जो है कंपनी दोस्तों वो इन्हीं की कंपनी है। रूस ने 20 अप्रैल 2022 को किस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो उसका नाम है सरमत। नेक्स्ट है, वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों कैडन पोलार्ड। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का महिला क्रिकेट विश्व का 2022 की विजेता किस राष्ट्र की टीम रही है दोस्तों? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, और इसमें किसको हरा कर जीती है दोस्तों? तो याद रखना है इंग्लैंड को हरा कर जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप का खिताब जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव 7 अप्रैल 2022 को पारित कर किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है दोस्तों? तो
रूस को इसमें यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने अब तक का सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह यानी कॉमेट खोजने की घोषणा अप्रैल 2022 में की है, तो उसका नाम है दोस्तों कॉमेट सी 2014 UM 271। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी संगीत के लिए अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर्ष 2022 के ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो याद रखना है दोस्तों जॉन बेरिस्ट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 को विजडन क्रिकेटर्स अल्मानक पुस्तक के अनुसार इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों जोए रूट। नेक्स्ट है, किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने पहला पूरी तरह प्राइवेट दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक पहुंचाया, तो उसका नाम है दोस्तों स्पेस एक्स। और यह किसकी कंपनी है दोस्तों, तो एलन मस्क की कंपनी है, तो ये भी आप पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में घोषित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड में किस फोटोग्राफ को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उनका नाम है दोस्तों कमलुम्स रेजिडेंशियल स्कूल। कमलू किस फोटोग्राफ को, सॉरी फोटोग्राफर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, किस फोटोग्राफ को जो है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है दोस्तों, तो वह है कमलुम्स रेजिडेंशियल स्कूल दोस्तों। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में वैज्ञानिकों ने 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए बिग बॉस स्पेस लेजर को क्या नाम दिया है, तो उसका नाम है दोस्तों नकला कथा। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ प्रस्तावित है, तो जून 2022 में G7 का सम्मेलन यानी राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है दोस्तों, तो यह जर्मनी में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, नाटो राष्ट्रों एवं सरकारों के प्रमुख का शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ प्रस्तावित है, तो यह स्पेन के जो है दोस्तों मैड्रिड में प्रस्तावित है दोस्तों नाटो के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। नेक्स्ट है, 35वें एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित हुई, तो याद रखना है दोस्तों यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में यह आयोजित हुई दोस्तों 35वां एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2022 को घोषित किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीतकर पहली बार सरकार बनाई, तो उसका नाम है दोस्तों पंजाब। मार्च 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 120वां स्थान है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से वहां रह रहे भारतीयों विशेष रूप से मेडिकल छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है जिसके सितंबर 2022 में पूरा होने की आशा है, तो उस नदी का नाम है दोस्तों याद रखना है चिनाब नदी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भारत से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य बताया गया, तो याद रखना है दोस्तों 2025। और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अब तो चेंज कर गए हैं दोस्तों, द्रौपदी चंद मुर्मू है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ने किस सर्वाधिक आयु यानी 125 वर्ष के योग गुरु को पद्मश्री से सम्मानित किया, तो उनका नाम है दोस्तों स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने किस प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा का चेयरमैन मार्च 2022 में नियुक्त किया, तो उनका नाम है दोस्तों देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 146 राष्ट्रों में कौन सा स्थान है, तो इसमें जो है दोस्तों भारत का स्थान क्या है, तो 136वां है। टॉप पर कौन है दोस्तों, तो टॉप पर है फिनलैंड, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, टॉप पर कौन है, तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, भारत के किस विकलांग धावक खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है दोस्तों प्रणव प्रशांत देसाई। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पुरुष ट्रैप शूटिंग टीम ने मार्च 2022 में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता, तो याद रखना है दोस्तों इसमें भारतीय पुरुष ट्रैपिंग शूटिंग टीम ने रजत पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों केरल।
नेक्स्ट है भारत के किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को मालदीव में स्पोर्ट आइकन से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों सुरेश रैना। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस भारतीय तटरक्षक पेट्रोलिंग जहाज को 16 मार्च 2022 को कमीशन किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों ICGC सक्षम। ICGC सक्षम जो है दोस्तों उसे कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक पेट्रोलिंग जहाज को कमीशन किया गया है दोस्तों। तो उस जहाज का नाम क्या है? तो ICGC सक्षम। नेक्स्ट है भारत की महिला टीम ने पहली बार किस खेल में मार्च 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखना है दोस्तों विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने जो है दोस्तों पहली बार कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ल्ड कठपुतली दिवस 21 मार्च 2022 को कौन सा उत्सव भारत के 5 शहरों में मनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों पुतुल उत्सव। और ये 5 शहर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली है, वाराणसी है, हैदराबाद है, अंगुल है और अगरतला है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड सवाल। मार्च 2022 में घोषित 75वां बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं उसके निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम है दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग। सबसे पहले तो ये VVI सवाल है, याद रखना है कि बाफ्टा अवार्ड जो कि हाल ही में इसका 75वां आयोजन था दोस्तों, 75वां संस्करण का आयोजन किया गया था। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है दोस्तों वो किसे मिला था? द पावर ऑफ डॉग को मिला है। नेक्स्ट है मध्य एशिया का वह पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दी है? तो उसका नाम है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है नाटो के यूरोप एवं नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों द्वारा नॉर्वे में संयुक्त सैन्य अभ्यास मार्च अप्रैल 2022 में किस नाम से किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। नेक्स्ट है 16 मार्च 2022 को प्यूर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में कौन विजेता रही? तो याद रखना है दोस्तों कैरोलिना बिलावास्का। और यह मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया द्वारा अब तक की सबसे बड़ी किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 24 मार्च 2022 को किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों हॉसोंग 17। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अलाभकारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 मार्च में प्रकाशित की गई, जिसमें लगातार 5वें वर्ष कौन सा राष्ट्र सर्वाधिक संपन्न यानी हैप्पीएस्ट राष्ट्र रहा दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों फिनलैंड लिखा गया दोस्तों, उसका नाम क्या है? फिनलैंड है। नेक्स्ट है यूक्रेन में रूसी आक्रमण के चलते भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को मार्च 2022 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया है दोस्तों दूतावास को हटाकर भारत के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन ईंधन प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो उसका नाम है दोस्तों स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में का प्रतिष्ठित एबल प्राइज मार्च 2022 में किस अमेरिकन गणितज्ञ को प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है दोस्तों डेनिस P. सुलीवान। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की किस युवा महिला खिलाड़ी ने टेनिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने की घोषणा मार्च 2022 में की है? तो उनका नाम है दोस्तों एस्ले बार्टी। भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक मार्च 2022 में कहाँ संपन्न हुई? तो यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संपन्न हुई दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में मार्च 2022 में संपन्न चुनाव में कौन नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो उनका नाम है दोस्तों यून सुक योल दोस्तों। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार, याद रखना है दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो याद रखना है आर्किटेक्चर से संबंधित है। किसे प्रदान किया गया दोस्तों 2022 का प्रित्जर पुरस्कार? तो याद रखना है डी फ्रांसिस कैरे को यह प्रदान किया गया। सबसे पहले तो यह VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की कहाँ स्थापना का निर्णय मार्च 2022 में लिया गया? तो उसका नाम है दोस्तों भारत। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस राष्ट्र का सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया? तो इसमें जो है दोस्तों जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ है दोस्तों उसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है दोस्तों? तो चीन रहा। और उसके बाद कौन सा रहा है दोस्तों? तो USA रहा है। जबकि ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? तो याद रखना है USA रहा है दोस्तों।
नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया। इसे क्या नाम दिया गया, तो इसे नाम दिया गया दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त कर पहली बार यह ट्रॉफी जीता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों दबंग दिल्ली ने यह ट्रॉफी जीता है। किसे हराकर, तो पटना पायरेट्स को हराकर यह ट्रॉफी जीता है दोस्तों पहली बार प्रो कबड्डी लीग का। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा 14 फरवरी 2022 को कौन सा भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों EOS-04 दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को आपको कर जाना है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट है G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है, तो याद रखना है दोस्तों यह भारत में प्रस्तावित है। और 2022 में G20 कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है 2022 का जो G20 होने वाला है वह है इंडोनेशिया में प्रस्तावित है दोस्तों। कब, तो यह अक्टूबर 2022 में होगा G20 शिखर सम्मेलन। और 2023 की मेजबानी किसे दिया गया दोस्तों, तो भारत को दिया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मई जून 2023 में मीटिंग कहाँ करने का निर्णय लिया गया, तो यह भारत के मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आयोजन। नेक्स्ट है भारत की किस वुशु महिला खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है दोस्तों सादिया तारिक। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा युद्धरत यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण यूक्रेन से भारतीय विशेषकर विद्यार्थियों को वहां से वायुयान द्वारा भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के किस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नसन कार्लसन को एक मैच में हराकर सनसनी उत्पन्न की, तो उनका नाम है दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। भारत के किस बड़े उद्योगपति को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 में प्रदान किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों रतन टाटा। नेक्स्ट है भारत व ओमान की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास फरवरी 2022 में किस नाम से भारत में संपन्न हुआ, तो उसका नाम है दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज 6। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है दोस्तों। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्रायोजित पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप का 2023 में आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो याद रखना है दोस्तों पुरुषों का जो हॉकी कप जो कि 2023 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वह है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां मैच फरवरी 2022 में कहाँ खेला, तो याद रखना है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया, तो याद रखना है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान ने इसमें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र ऐसे भारतीय थे दोस्तों जिन्होंने इसमें भाग लिया था दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी 2022 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखना है दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 46वां है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 4 से 20 फरवरी 2022 में बीजिंग में आयोजित विंटर ओलंपिक्स यानी शीतकालीन ओलंपिक में किस राष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उस राष्ट्र का नाम है दोस्तों नॉर्वे। नेक्स्ट है 9 जनवरी से 6 फरवरी 2022 में आयोजित 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन सा राष्ट्र है दोस्तों, तो यह उस राष्ट्र का नाम है दोस्तों सेनेगल। नेक्स्ट है भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 24 फरवरी 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में ICC अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप किस राष्ट्र की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है दोस्तों, तो उस राष्ट्र का नाम है दोस्तों भारत। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में फरवरी 2022 में किन 3 तूफानों ने तबाही मचाई, तो उनका नाम है दोस्तों
ड्यूडेले, यूनिस और फ्रैंकलिन। तो कभी भी सवाल ये बीपीएससी में देखने को मिल सकता है ऐसे, जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में किस ट्रॉपिकल चक्रवात ने अत्यधिक जान माल का नुकसान फरवरी 2022 में किया? तो उसका नाम है दोस्तों बात सिडाई। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो उसका नाम है दोस्तों स्पेन में एक जगह है दोस्तों बार्सिलोना, वहीं पर आयोजित हुआ है दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। नेक्स्ट है, रूस से ने यूक्रेन के किन दो सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो उसका नाम है दोस्तों डोनेत्स्क और लुहानस्क। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो याद रखना है दोस्तों, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो यह हो रहा है न्यूजीलैंड में, और यह जीता भी जा चुका है दोस्तों। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, और यह कब होगा दोस्तों? तो यह होगा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022। नेक्स्ट है, रूस की सेना के आक्रमण का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं जो सर्वाधिक चर्चा में है? तो उनका नाम है दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है, 9 से 11 फरवरी 2022 को समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो उस सम्मेलन का नाम है दोस्तों वन ओशन समिट। नेक्स्ट है, जर्मनी में फरवरी 2022 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी 2022 में प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में किस राष्ट्र को तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो नॉर्वे को इसमें जो है दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, रूस द्वारा यूक्रेन पर फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के विरोध में अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में रूस को विभिन्न देशों की बैंकों द्वारा परस्पर ऑनलाइन धन लेने देने की किस सोसाइटी से पृथक करने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो उस सोसाइटी का नाम है दोस्तों स्विफ्ट। फिर है दोस्तों, 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो उसका नाम है दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। नेक्स्ट है, सरकारी कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किन्हें नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है दोस्तों ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आईसीसी की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम ने भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया है? तो याद रखना है दोस्तों, उनका नाम है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन दोस्तों। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखना है दोस्तों 16 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? तो नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी अवार्ड्स में भारत के किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इन्होंने के सिवन की जगह ली है दोस्तों, और इनका नाम है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए? तो याद रखना है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी IIAB का इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किन्हें दोस्तों? तो ये भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, उनका नाम है उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन 1 जनवरी 2022 को कौन बनाया? तो उनका नाम है दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों वीर बाल दिवस 26 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत
में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई? तो याद रखना है दोस्तों, INS रणवीर में अचानक से विस्फोट हो गया था दोस्तों, और इस विस्फोट के कारण 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया? तो उसका नाम है दोस्तों सुकवा डुकवा बांध दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर चुकी है दोस्तों भारत सरकार, 2022 को किया? तो उनका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत के 9 जनवरी 2022 में मुख्य परीक्षण प्रारंभ हुआ? तो उसका नाम है दोस्तों INS विक्रांत, और यह स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है दोस्तों। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्धपोत से किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों INS विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 से किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों रॉबर्टा मेट्सोला। इंपॉर्टेंट है सवाल, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वियतनाम के किस बौद्ध भिक्षु का 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया? तो उनका नाम है दोस्तों फादर ऑफ माइंडफुलनेस दोस्तों। नेक्स्ट है, ओशिनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति से ज्वालामुखी जनवरी में फटा? तो उसका नाम है दोस्तों टोंगा। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो उनका नाम है दोस्तों PV सिंधु। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो शाहीन अफरीदी को प्राप्त हुआ है दोस्तों क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट है, वोडाफोन एसेज सीरीज 2021-22 में कौन विजेता रहा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों इसमें विजेता रहा। नेक्स्ट है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 में कहाँ हो रहा है? तो यह चीन की राजधानी जो है दोस्तों बीजिंग, वहाँ पर यह आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट है, निकारागुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद पर 10 जनवरी 2022 को संभाला? तो उनका नाम है दोस्तों डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान पर परिवर्तन का निर्णय लिया। नई राजधानी का क्या नाम रखा गया? तो नुसंतारा रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है दोस्तों ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट है, फीफा अवार्ड 2022 का वितरण 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, में हुआ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का अवार्ड जीता है दोस्तों रॉबर्ट लेवानडोस्की ने, और सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा का अवार्ड जीता है दोस्तों एलेक्सिया पुटेलास ने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्बिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी का खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीजा रद्द कर दिया गया? तो उनका नाम है दोस्तों नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किए जा रहा है? तो उसका नाम है दोस्तों उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, रूस का सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? तो यूक्रेन के साथ दोस्तों, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है दोस्तों ट्विटर का प्रमुख कौन है? तो पराग अग्रवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की किस महिला एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट है, DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से
17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया है, तो वो है दोस्तों भूटान, और उस सम्मान का नाम है दोस्तों नगदा पेलजी खुरलो। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा किस एंटी सबमेरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों स्मार्ट, और इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। नेक्स्ट है डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा पोखरण रेंज में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों संत मिसाइल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। नेक्स्ट है किन साहित्यकार को वर्ष 2020 में 56वां और 2021 का यानी 57वां ज्ञान पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों नीलमणि फुकन को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित इलेक्शन बिल किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है दोस्तों, तो वह है आधार कार्ड। नेक्स्ट है ढाका बांग्लादेश में दिसंबर 2021 में खेले गए एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें जो है दोस्तों भारत ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों प्रलय। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 जो संसद में दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया में लड़की के विवाह की आयु कितनी करने का प्रावधान इसमें किया गया दोस्तों, तो याद रखना 18 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 21 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो उसका नाम है दोस्तों टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम की क्या रैंकिंग थी, तो इसमें जो है दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी असपा को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों नागालैंड। नेक्स्ट है ह्यूडन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें जो है दोस्तों भारत का स्थान पहला है, जबकि तीसरा है दोस्तों, जबकि पहले स्थान पर कौन सा है, तो अमेरिका है, और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, पहले एवं दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, तो पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और चीन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया, तो उसका नाम है दोस्तों लेजर कम्युनिकेशन रील डिमॉन्स्ट्रेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे LCRD भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जर्मनी में एंजेला मर्केल के स्थान पर कौन नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बना, तो उसका नाम है दोस्तों ओलाफ शुल्ज। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजित डेविस कप फाइनल में किस राष्ट्र ने विजय प्राप्त किया, तो उस राष्ट्र का नाम है दोस्तों रूस। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 2021 FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है 2021 की सभी फार्मूला 1 रेसों में जीत के आधार पर अर्जित अंकों के आधार पर किसने विश्व चैंपियनशिप जीती, तो उनका नाम है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की नज़दीकी बाहरी कक्षा को 14 दिसंबर 2021 को स्पर्श किया, तो उसका नाम है दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट है इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता के फाइनल में किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का चुना गया, तो उनका नाम है दोस्तों हरनाज कौर संधू, और ये कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों, तो पंजाब की रहने वाली है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 में प्रथम सप्ताह में अति सक्रिय हो गया, तो उसका नाम है दोस्तों सेमेरू माउंटेन। नेक्स्ट है जापान के कौन अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचे, तो उनका नाम है दोस्तों यूसाकू मेइजावा। नेक्स्ट है अमेरिका की स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट किस कंपनी के लिए 18 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किया, तो उसका नाम है दोस्तों स्टारलिंक। नेक्स्ट है फिलीपींस में किस चक्रवाती तूफान ने दिसंबर 2021 में जानमाल को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, तो उसका नाम है दोस्तों राय सुपर तूफान। नेक्स्ट है ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहाँ हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज में हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है लैटिन
लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चिली में 19 दिसंबर 2021 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन विजयी रहा? तो इसमें जो है दोस्तों गैब्रियल बोरिक जो है दोस्तों जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में संपन्न हुए। कहाँ पर दोस्तों? तो चिली के चिली में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था दोस्तों और इसमें यह विजय रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन विजय रहा? तो इसमें जो है दोस्तों लोह किन येव जो है दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी विश्व रैंकिंग में पुरुष की किस राष्ट्र की टीम को प्रथम स्थान रहा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? तो यह नोएडा में किया गया है दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया? तो उसका नाम है दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम नवंबर 2021 में बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो उस स्टेशन का नाम है दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो उसका नाम है धवन 1। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 25 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों INS वेला। नेक्स्ट है भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक अर्हता नवंबर 2021 में प्राप्त कर ग्रैंड मास्टर बने? तो उनका नाम है दोस्तों संकल्प गुप्ता। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया है? तो उसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर। नेक्स्ट है किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी में निर्मित मूर्ति 15 नवंबर 2021 में वाराणसी पहुंची? तो उनका नाम है दोस्तों देवी का नाम है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी? तो उनका नाम है दोस्तों रानी गेंदुल्लू। नेक्स्ट है केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में 56 शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का रहा है? तो प्रथम स्थान इसमें जो है दोस्तों शिमला का रहा है। नेक्स्ट है भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट एवं IRCTC द्वारा किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा नवंबर 2021 में की है? तो उसका नाम है दोस्तों भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट है मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022 मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 22 नवंबर 2021 को किस राज्य की टीम ने जीता? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया? तो याद रखना है दोस्तों 15 नवंबर को 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय लिया दोस्तों? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी दोस्तों केंद्र सरकार। नेक्स्ट है भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर को जो है दोस्तों भारत में ऑडिट दिवस मनाया गया है पहला। नेक्स्ट है कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की शीघ्र प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जो समाचारों में चर्चित रही? तो उसका नाम है दोस्तों 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना प्रेसिडेंट चुना है? तो याद रखना दोस्तों अहमद नासिर अल रईसी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के यह रहने वाला है। नेक्स्ट है किस महिला राजनीतिज्ञ ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2021 को पद संभाला? तो उनका नाम है दोस्तों मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र का
वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 3 नवंबर 2021 को लंदन में किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो डेमन गैलगुड को प्रदान किया गया दोस्तों बुकर पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है, किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 15 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों महिला जयवर्धन है, शॉन पॉलक और जेनेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य नवंबर 2021 में बना है, तो कौन बना है दोस्तों? तो अमेरिका बना है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुष का T20 क्रिकेट विश्व कप 14 नवंबर 2021 को जीता है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 को सम्मानित किया? तो उस देश का नाम है दोस्तों नेपाल। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित हो? तो याद रखना है दोस्तों यह मिस्र में प्रस्तावित है और यह मोस्ट VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों मार्टिन स्कोर्सेज और इस्तेवान एस्जाबो। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को क्या नाम रखा है? तो ओमिक्रॉन नाम रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, रूस के साइबेरिया स्थित किस कोल माइन में 26 नवंबर 2021 को आग लग गई? तो उसका नाम है दोस्तों लिस्टवाज़्यान्या कोल माइन। तीसरे एशियन यूथ गेम 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह चीन के सांताऊ में प्रस्तावित है दोस्तों। नेक्स्ट है, यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 में भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? तो याद रखना है दोस्तों इसमें पुरस्कृत किया गया भारत के दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। नेक्स्ट है, भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो याद रखना है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नियुक्त हुआ है दोस्तों एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो याद रखना है कब से है? तो नवंबर 2021 में यह निर्वाचित हुआ है दोस्तों भारत यूनेस्को का। नेक्स्ट है, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेलिना मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद कौन सा नया चांसलर नियुक्त हुआ? तो उसका नाम है दोस्तों ओलफ शोल्ज। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित किस धर्म स्थल पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो उसका नाम है दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और यह जगह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह यूपी में स्थित जगह है कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध की क्या हुई थी दोस्तों? तो मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2021 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुआ दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रह से संबंधित कंपनियों को एक साथ करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? तो उसका नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस एसोसिएशन। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने असहाय लोगों के लिए खाद्यान्न देने की किस योजना का शुभ आरंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखना है दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 अक्टूबर 2021 को घोषित चुनाव परिणाम में किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का उपचुनाव जीता है? तो उसका नाम है दोस्तों भवानीपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र में किस टीम ने विजय प्राप्त किया? तो याद रखना है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें विजय प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2021 को भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो KL गोयल को चुना गया है दोस्तों भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2020-21 के पुरस्कारों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को देने की घोषणा 6 अक्टूबर 2021 को की गई है? तो हरप्रीत सिंह एवं गुरप्रीत कौर को दोस्तों। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण
कम करने वाली किस कंपनी को पहले अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है, से अक्टूबर 2021 में हमारी स्वच्छ वायु वर्ग में पुरस्कृत किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों टकाचार। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 28 से 31 अक्टूबर 2021 में युवा अन्वेषकों के लिए पहली बार किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो याद रखना है दोस्तों आधार हैकथॉन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों 2022 में भाग लेने के लिए किस फिल्म को आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2021 में चुना गया? तो उसका नाम है दोस्तों तमिल फिल्म है, तो उसका नाम है कुझंगल सॉरी दोस्तों कुझंगल नाम है, जो कि एक तमिल मूवी है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों की यात्री विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री हेतु आमंत्रित बोलियों में किस की बोली सरकार ने स्वीकार की है? तो उसका नाम है दोस्तों टाटा औद्योगिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा औद्योगिक समूह। नेक्स्ट है भारत ने कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए जारी वैक्सीन टीकाकरण अभियान में 21 अक्टूबर 2021 तक रिकॉर्ड कितने व्यक्ति को वैक्सीन लगाई गई है? तो 100 करोड़ जो है दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट है 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में आयोजित होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो गोवा। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सूची में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है दोस्तों भारत का 101वां स्थान है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को 6 अक्टूबर 2021 को अनुमति प्रदान की है? तो उसका नाम है दोस्तों मॉस्क्यूरेक्स दोस्तों। तो याद रखना है कि मलेरिया बीमारी को ठीक करने के लिए WHO के द्वारा जिस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है उसका नाम है मॉस्क्यूरेक्स। नेक्स्ट है यूरोपियन पार्लियामेंट मानवाधिकारों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च साखारोव पुरस्कार 20 अक्टूबर 2021 को किसे देने की घोषणा की गई है? तो एलेक्सी नवाल्नी को यह देने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के किस कैरिबियन राष्ट्र ने पहली बार ब्रिटिश महारानी के स्थान पर अपना पहला राष्ट्राध्यक्ष अक्टूबर 2021 में निर्वाचित किया? तो उसका नाम है दोस्तों बारबाडोस। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण से संबंधित COP26 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा है दोस्तों COP26। नेक्स्ट है दोस्तों G20 देशों का शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह रोम इटली के रोम में यह संपन्न हुआ दोस्तों। और 2022 का कहाँ हो जाएगा? तो इंडोनेशिया में। और 2023 का कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो अपना प्यारा देश भारत में यह संपन्न होगा। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य पुनः अक्टूबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो उसका नाम है दोस्तों UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। नेक्स्ट है और ये सत्र भी याद रखना है दोस्तों 2022 और 24 के लिए, क्योंकि 67 BPSC में ये सत्र तक भी पूछा जा चुका है, तो सत्र भी आपको याद रखना है। साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई? तो उनका नाम है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा चुका है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाक को दोस्तों। नेक्स्ट शांति के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किन दो पत्रकारों को प्रदान किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। मारिया रेसा जो है दोस्तों फिलीपींस की रहने वाली हैं, और दमित्री मुरातोव जो है दोस्तों एक रूसी पत्रकार हैं। नेक्स्ट है किस पहली फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अक्टूबर 2021 में की गई? तो उसका नाम है दोस्तों द चैलेंज। नेक्स्ट दक्षिण कोरिया ने अपने किस स्वदेश निर्मित रॉकेट का प्रक्षेपण 21 अक्टूबर 2021 को किया? तो उसका नाम है दोस्तों नूरी। ये दक्षिण कोरिया का। 1 से 16 अक्टूबर 2021 में आयोजित सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किस राष्ट्र ने जीती? तो यह सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राष्ट्र रहा दोस्तों? तो भारत रहा। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम आयु यानी 16 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्टूबर 2021 में शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया? तो उनका नाम है दोस्तों एमी हंटर। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित 18वीं एशियन इंडिया समिट में भारत की ओर से भाग लिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया दोस्तों। नेक्स्ट है 10
आसियान तथा 8 अन्य राष्ट्रों के किस संगठन के 16वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को आभासी रूप से भाग लिया? तो उसका नाम है दोस्तों ईस्ट एशिया समिट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? तो इसमें प्रथम स्थान जो है दोस्तों किस राष्ट्र का है? तो डेनमार्क का है। और इसमें भारत जो है दोस्तों 79वें स्थान पर है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप कर ना देखें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।